हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। और प्रियो, एक बार फिर प्रभु ने ये अनुग्रह किया कि हम एक साथ फिर से परमेश्वर के वचनों को सीखने पाएंगे, उसकी आराधना और स्तुति करने पाएंगे। और ये जो नया टॉपिक मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का जो शीर्षक है वो है दाऊद ने खुद को मजबूत किया परमेश्वर में। दाऊद ने खुद को मजबूत किया परमेश्वर में। और ये भी जो है एक सीरीज़ रहेगी जिसके 3 एपिसोड्स होंगे। और आज हम उस पहले एपिसोड पर चर्चा करेंगे। और जो टॉपिक रहेगा, वो शीर्षक जो रहेगा वो रहेगा दाऊद ने खुद को मजबूत किया परमेश्वर में। हालेलुया। और प्रियो, आज की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग आराधना में जाएंगे। और आराधना में जाने से पूर्व मैं आपके सामने कुछ आयतों को पढ़ना चाहूँगा, जो कि है भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसकी पहली 5 आयतें, जहाँ पर लिखा है, परमेश्वर और उसके लोग, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर जो भजन करता है हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, इस बात के लिए हमें वो सराहता है कि हम सब साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। और इस चैप्टर के ऊपर जो हेडिंग है वो है परमेश्वर और परमेश्वर के लोग। हालेलुया। तो प्रियो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप और मैं हम परमेश्वर के लोग हैं, हम अपने जीवते परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो उसका वचन आपको और मुझे चेताता है कि यहोवा का धन्यवाद हमें करना है। उसके सारे कामों का प्रचार हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमें उसके लिए गवाह ठहरना है। और जो आश्चर्य कर्म, जो अद्भुत काम उसने आपके और मेरे जीवन में किए हैं, वो हमें सभी के साथ में साझा करना है। हालेलुया। और वो फिर कहता है, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पवित्र नाम की, यीशु मसीह के पवित्र नाम की बड़ाई करना है। और यहोवा के खोजियों का हृदय इस बात से आनंदित होगा। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, अद्भुत कामों को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो हमारी सुधि लेता है, वे हमारे संग चलता है और हर एक पल, हर एक क्षण वो हमारे संग बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है, यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हमें उसके दर्शन का लगातार खोजी बने रहना, उसके वचन, उसके प्रकाशन को हमें लगातार खोजते रहना है इन वचनों के माध्यम से, जो कि उसका जीवित कलाम है। हालेलुया। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। उसने आपके और मेरे जीवन में जो अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, हमें उन्हें स्मरण करना है। और उसके निर्णय जो उसने हमारे जीवनों के लिए लिए हैं, उसका वचन कहता है कि मैंने तेरे भविष्य को अपने हाथों में रख लिया है। हालेलुया। और वे तुझे उन्नति देने के लिए है। हालेलुया। हमें उसके निर्णयों पर भरोसा करना है। हालेलुया। हमें संसार पर नहीं और ना अपनी सोचों पर भरोसा करना है, पर हमें पूर्ण रीति से अपने परमेश्वर यहोवा पर, अपने यीशु मसीह पर भरोसा करना है। सो आइए प्रियो, हम उस पवित्र नाम को पुकार उठें, उस पवित्र नाम को भजें, यहोवा के दर्शन के खोजी हो जाएं और इस बात से हालेलुया
हालेलुया। परमेश्वर के लोगों का हृदय आनंद से उठ जाए। हो हम आनंद के साथ में मिलकर परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करें, और आज हम एक साथ मिलकर इस बात की आराधना रूप में प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज्य इस संसार में ज्यादा से ज्यादा फैलता चला जाए। जैसे जैसे परमेश्वर के दिन के निकट आने का समय आता है, वैसे ही यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का काम सारे लोगों में फैलता चला जाए और उसका राज्य इस पृथ्वी पर आए, और ना केवल इस पृथ्वी में पर हमारे जीवनों में आकर ठहर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए बड़ी ही आराधना पूर्वक अपनी आराधना और स्तुति के बलिदान को हम परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाएंगे। हालेलुया। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। Oh yes, we worship you Jesus. Hallelujah. Oh, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों पर है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब पहले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। आसमानों पर है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब पहले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर इंसान, बद जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने
घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने झुके, सारे घुटने झुके, घुटने झुके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने झुके, सारे घुटने झुके, घुटने झुके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने झुके, सारे घुटने झुके, घुटने झुके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने झुके, सारे घुटने झुके, घुटने झुके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने झुके, सारे घुटने झुके, घुटने झुके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने झुके, सारे घुटने झुके, घुटने झुके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे।
हमारे घुटने झुके यीशु नाम के लिए। ओ प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा भलाई करुणा के लिए प्रभु, जो दिन प्रतिदिन हम में से हर एक के जीवन पर होती है खुदावन। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप ना हमें कभी छोड़ते हैं और ना त्यागते हैं प्रभु। यह आपका वायदा है प्रभु कि आप हमें जगत के अंत तक संभाले रखेंगे खुदावन। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी सुधि लेते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि हम पापियों को बचाने के खातिर खुदावन यीशु मसीह आपने अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। आपने हमारी शर्म और लज्जा को ली प्रभु, ताकि हमें शर्मिंदगी को ना देखना पड़े। ओ मेरे प्यारे खुदावंद, आपने उन कोड़ों को खा लिया ताकि हम शिफा पा पाए मेरे प्यारे खुदावंद। ओ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने मृत्यु को सह लिया ताकि हम अनंत जीवन को पाले मेरे प्यारे खुदावंद। ओ यीशु मसीह, आपकी निंदा की गई ताकि हम यीशु मसीह आप में प्रभु प्रशंसा को पाने पाए मेरे यीशु मसीह। ओ प्रभु हम जितना धन्यवाद दें वो कम है मेरे प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं प्रभु। आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं प्रभु। आप जो थे, आप जो हैं और आप जो यीशु मसीह आने वाले हैं, आप युगानुयुग के परमेश्वर हैं प्रभु। ओ प्रभु आप ही आदि और अंत हैं, आप ही अल्फा और ओमेगा हैं। आपसे ही सब कुछ सृष्टि रची गई और सब कुछ आपके द्वारा बनाया गया है प्रभु। आप इस पूरे ब्रह्मांड के कर्ता हैं प्रभु। स्वर्ग आपका सिंहासन और ये पृथ्वी खुदावन यीशु मसीह आपकी चौकी है मेरे प्यारे प्रभु। ओ प्रभु आज हम अपने आप को आपके सामने लाकर सौंप देते हैं, अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु, अपनी कमजोरियों को, अपनी बीमारियों को, अपनी लाचारियों को, हर एक परेशानियों को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप राज्य करें, आप राज्य करें खुदावंद। हमारे परिवार पर आप राज्य करें, हमारे जीवन पर यीशु मसीह आप राज्य करें, हमारी कलीसियाओं पर खुदावंद यीशु मसीह आप राज्य करें। ओ प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बढ़ती चले जाए। ओ प्रभु हम आपकी आशीषों से मामूर और लबरेज होते चले जाएं। ओ प्रभु विश्वास में दृढ़ और मजबूत होते जाएं। ओ खुदावंद आपकी उपस्थिति और आपकी मामूरी में बढ़ते जाएं, आपकी हुजूरी में बैठना सीखें और शैतान के हर एक फंदों से बच सके खुदावंद। आप हमारी ढाल और झीलम हैं, आप हमारे चरवाहा हैं जो हमें बहेलिए के जाल से बचाते हैं मेरे प्यारे खुदावंद। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उस पर आपकी आशीष हो प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं पर पवित्र आत्मा आप मुझ में होकर बोले। मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं प्रभु। आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो और इस वचन के द्वारा पूरी हो प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु अपने कलाम पर आशीष दे, अपने वचन पर आशीष दे और जितने सुने वे सब आशीष पाएं और खुदावंद आपके वचनों में आगे बढ़ते जाएं, आपकी संगति में आगे बढ़ते जाएं और हम भी अपने विश्वास में यहोवा आप पर दृढ़ विश्वास रख सके और हियाव बांधकर मजबूत हो सके मेरे प्यारे खुदावंद। प्रभु ये पूरी सीरीज को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर एक टेक्निकल प्रॉब्लम को, हर एक शैतान की युक्तियों को प्रभु, आने वाले 3 एपिसोड्स को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। इन सभी में आपकी उपस्थिति हो, इन सभी पर आपका अनुग्रह हो प्रभु। सारी बातों में आदर, महिमा, गौरव और जलाल आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। इस विनती को यीशु के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि सच में उसकी उपस्थिति और उसकी हुजूरी को
हम महसूस कर पा रहे हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 में एक नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। और देखिए ना प्रियो, हम तो कितने हैं जो उसके नाम से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो विश्वास करें कि खुदावंद यीशु मसीह आज हमारे मध्य में उपस्थित है, वो हमारे जीवन में उपस्थित है और वो हमसे बातें करेगा। हालेलुया। ये उसका जीवित कलाम है जो हमें सिखाएगा, समझाएगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, जल्दी से मेरे साथ में निकाल लीजिए जो आज का वचन है, जिसका शीर्षक है दाऊद ने खुद को मजबूत किया परमेश्वर में। हालेलुया। दाऊद ने खुद को मजबूत किया परमेश्वर में। मेरे साथ में आप जल्दी से निकाल लीजिए पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतों को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। और इन्हीं आयतों पर हमारी पूरी सीरीज़ जो है वो निर्धारित रहेगी। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे इस सीरीज़ के द्वारा क्या बातें करता है, क्या हमें वो सिखाना चाहता है, हम देखेंगे और समझेंगे। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबको लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। और लिखा है, दाऊद की दोनों स्त्रियां येजरेली अहीनोआम और कार्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी। और 6ठी आयत में लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। और अंतिम आयत जो आयत है उसके अंतिम भाग में लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया, हालेलुया। आज की जो सीरीज़ है प्रियो, जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, सीरीज़ दाऊद के ऊपर आधारित है और सीरीज़ का शीर्षक है दाऊद ने खुद को मजबूत किया अपने परमेश्वर में। अब अगर हम दाऊद के विषय में अगर बात करें तो मुसीबत के समय सबसे पहले आप और हम क्या करते हैं? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके और मेरे जीवन में विपत्ति ना आए या क्लेश ना आए या हमारे हालात ना बिगड़ें। ये कभी नहीं हो सकता। देखिए, लाइफ है और लाइफ में आपके उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हालेलुया। पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि उतार चढ़ाव तो आपके और मेरे जीवन में आएंगे, बट उन मुसीबत के समय में हम क्या करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब परेशानी, जब क्लेश, जब मुसीबत, जब हालात बिगड़ जाते हैं, उस परिस्थिति में आप और मैं क्या करते हैं? और अमूमन देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, समय समय पर सभी को समस्याएं होती हैं, लेकिन हर कोई अपनी समस्याओं को एक ही तरह से हल करने की कोशिश नहीं करता। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो व्यक्ति है वो अपनी समस्या को जब वो देख रहा है तो वो एक ही तरीके से उसको हल करे। वो 10 दिमाग लगाता है कि कैसे भी करके जिस समस्या में वो है उस समस्या से वो छुटकारा पा सके। और इसके लिए हम कई तरीके की चीज़ों को अपनाते हैं। हम सांसारिक तौर तरीके पर जाते हैं, हम लोगों के सामने
बातों को रखते हैं कि उनकी तरफ से हमें कुछ सहायता मिले, हम प्रधानों के पास जाते हैं। मतलब जो भी हमसे बेस्ट हो सकता है उस परेशानी से, उस उलझन से निकलने के लिए, उस मुसीबत से निकलने के लिए वो सारी चीज़ हम कर लेते हैं। और इसमें हर एक किसी का अपना अपना अलग तरीका होता है कि वो किस तरीके से उस मुसीबत से पार हो पाए। हालेलुया। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है। कौन सी ऐसी बात होगी जिसकी वजह से हम मुसीबत से पार हो पाएंगे। ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी बात है जो हमें मुसीबत से पार ले जा सकती है। जो परेशानी हम झेल रहे हैं या जिसका सामना कर रहे हैं, उस परेशानी से वो हमें पार लेके जाए। कौन सी ऐसी बात है। और देखिए, बाइबल में एक व्यक्ति जिसके पास अपने हिस्से से अधिक परेशानी थी, वह था राजा दाऊद। अब अगर आप वर्ड सुनेंगे राजा, तो राजा वर्ड से हमें एक चीज़ स्मरण आती है कि राजा को कभी किसी बात की कमी घटी हो ही नहीं सकती है। ये वर्ड अपने आप में इस बात को जाहिर कर देता है कि भाई राजा हैं तो इनके पास में सारी सुख सुविधाएं होंगी और इन्हें किसी भी बात की कमी घटी या कोई परेशानी नहीं होगी। ये बड़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे होंगे। राजा वर्ड सुनकर ही हमें ध्यान इस ओर चला जाता है। और यस, ऐसा होता भी कि जितने भी आप राजाओं के जीवनों को देखेंगे, अगर हिस्ट्री आप उठाकर देखेंगे, तो वो सभी राजाओं ने बड़ी लग्जरियस लाइफ को जिया है। बिल्कुल सत्य बात है। पर यहां पर जो व्यक्ति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, राजा दाऊद के बारे में, देखिए वो राजा होते हुए भी उनके जीवन में मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक परेशानियां थी, बहुत ज़्यादा। राजा थे। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर बात करें कि कैसी परेशानियां दाऊद के जीवन में थी जबकि वो राजा थे, उसके बावजूद भी, तो सबसे पहले राजा शाऊल ने उसका पीछा किया। आप सारी बातों को अच्छे से जानते हैं कि जब दाऊद ने गोलियत को मार दिया, तो जब दाऊद वापस लौटे तो वहाँ पर एक गाना जो है लोग गाने लगे कि शाऊल ने हज़ारों को मारा पर दाऊद ने तो लाखों को मारा। और कहीं ना कहीं ये जो दाऊद की प्रेज़ होने लगी, उसकी वजह से शाऊल के मन में व्याकुलता उत्पन्न हुई और शाऊल जो थे वो दाऊद से जलन रखने लग गए। और ये जलन इतनी बढ़ गई कि एक समय पर आकर उन्होंने इस चीज़ का विचार किया कि मैं दाऊद को ख़त्म ही कर देता हूँ। तो उन्होंने दाऊद का पीछा किया, सबसे पहली प्रॉब्लम। उसके बाद में वह बमुश्किल कई हत्या के प्रयासों से बच पाया। शाऊल ने दाऊद को कई बार घात करने के लिए प्रयास किया, इवन सेना लगा दी, लोगों को लगा दिया कि उसको घात करना है, दाऊद को घात करना है। और इसी बारे में दाऊद कई बार जो उनके ऊपर हत्या के प्रयास किए गए शाऊल राजा के द्वारा, वो उनसे बचते रहे। और फिर उसे बहुत समय जंगल में छिपकर बिताना पड़ा। क्यों बिताना पड़ा? क्योंकि राजा शाऊल उनके पीछे थे और इस वजह से वो उनसे बचने के लिए वो जंगल में जाकर रहने लगे। मतलब जंगल में वो छिप के रहते थे कि वो कहीं शाऊल के हाथ में ना पड़ जाए, क्योंकि अगर पड़ गए तो उनको वो घात करेंगे। तो उन्हें एक विल्डरनेस में जाकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। राजा थे। उसके पूरे परिवार का एक बार अपहरण कर लिया गया था, जैसा कि अभी हमने पढ़ा पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसकी पहली 6 आयतों में, कि जो दाऊद का परिवार था उसको जो अमेलिकी थे उन्होंने आकर उस सिकलग नगर पर उस पर चढ़ाई की और वहाँ पर जितना भी था उसको फूंक दिया, उसको लूट दिया। वहाँ पर किसी को मारा नहीं, पर वहाँ पे जितने लोग थे उन सबको बंधुआई में बांध कर ले गए। इट मीन्स उनको किडनैप करके ले गए, उनका अपहरण कर लिया गया।
उसके बाद में अगर आप उसके आगे जाएं, उसके मित्र उसके विरोधी हो गए और उसे मारने के लिए तैयार थे। जैसा कि हमने पहला शमूएल उसकी 30वीं और 6ठी आयत में पढ़ा कि लोगों में अपने बेटे और बेटियों को खो देने की वजह से इतना आक्रोश आ गया था कि वो दाऊद को मारने की चर्चा कर रहे थे। अब सोचिए, जिन लोगों के आप साथ में रह रहे हैं वो लोग आपके लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि भाई इसको हमें मार डालना है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, वो इतने दुखी हो चुके थे कि अपने बेटे और बेटियों को खोने के बाद कि उन्होंने इस बात की चर्चा करना शुरू कर दी थी कि हम दाऊद को ही घात कर देते हैं, इसको मार देते, क्योंकि इसकी वजह से ये हुआ है। हालेलुया। और फिर उसे व्यभिचार और हत्या करने की शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आप जानते हैं राजा दाऊद ने एक बार ये काम को भी किया कि उसने अपने महल के टेरिस पे घूम रहे थे, टेरिस पे घूमते घूमते वो दीवार के कोने पे गए और वहाँ पर उन्होंने एक स्त्री को नहाते हुए देखा, और जैसे ही नहाते हुए देखा तो उनके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उन्होंने क्या किया कि उसका जो पति था उसको युद्ध के लिए भेज दिया, और ये जानते थे कि ये युद्ध में जाएगा तो मारा जाएगा, और जैसे ही वो मारा जाएगा तो उसकी जो पत्नी उसको मैं अपने पास रख लूँगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, उन्होंने हत्या और व्यभिचार दोनों काम किए। क्यों? क्योंकि ये उनकी प्लानिंग थी कि मैं उसको वहाँ पे भेज देता हूँ। इट मीन्स उसकी हत्या एक मतलब अनऑफिशियल तरीके से उनने कर दी है। और उसके बाद में व्यभिचार, क्योंकि उन्होंने किसी और की विवाहिता को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया। उसके बाद में उसके पुत्र आमोन ने अपनी पुत्री तमार का बलात्कार किया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आमोन जो था उसने उनकी ही बेटी के साथ में बलात्कार किया। ठीक है, उसके बाद में उसके दूसरे पुत्र अबशालोम ने आमोन को मार डाला। तो जैसे अबशालोम को ये पता चला कि आमोन ने उसकी बहन के साथ में व्यभिचार किया तो उसने आमोन को मार डाला। अब उसके बाद में अबशालोम ने अपने पिता का विद्रोह और विरोध किया। अब अबशालोम जो था वो अपने पिता का विरोध और विद्रोह कर रहा है, और उसके बाद में अबशालोम स्वयं मारा गया, जिससे दाऊद बहुत दुखी हुआ। तो अबशालोम खुद भी मारा गया और इस बात से दाऊद बहुत दुखी हुआ। तो अगर आप देख रहे हैं तो राजा होने के बावजूद भी दाऊद के जीवन में संकट ही संकट हैं और कई परेशानियों को वो देख रहे हैं। हालेलुया। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता है? दाऊद निश्चय ही उनके अनेक समस्याओं वाला व्यक्ति थे। अगर आप देखेंगे कि दाऊद के जीवन को अब आप स्टडी करेंगे तो आपको एक बात को समझ आएगी, एक बात आप एक निष्कर्ष पे आ पाएंगे, और वो निष्कर्ष ये रहेगा कि आपको पता चलेगा कि दाऊद राजा होने के बावजूद भी बहुत सारी मुसीबतों से घिरे रहे उनके जीवन में। मतलब एक समय ऐसा भी था कि जब वो जंगलों में जाकर रह रहे हैं, अपने जान को बचाने के लिए उन्हें जंगल में रहना पड़ रहा है। उनका बेटा उनका विरोध और विद्रोह कर रहा है, अपने बेटे को वो खो चुके हैं। उनके परिवार के जन, उनकी पत्नी जो है वो अमेलिकियों द्वारा बंदी बनाई कर ले गई है, उनका अपहरण हो चुका है। और इससे भी बड़ा कि जिनके साथ में वो रह रहे थे, अब वो लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें तो दाऊद को मार डालना चाहिए। मतलब ओवरऑल पर अगर हम बात को डिस्कस करें तो ये बात समझेंगे कि दाऊद पूरे समय मुसीबत से घिरे रहे हैं। फिर भी किसी भी तरह वह उन सभी से बच गए और उसे परमेश्वर के अपने दिल के अनुसार एक मनुष्य के रूप में जाना गया। देखिए, परमेश्वर खुद इस बात को कहते हैं कि मुझे मेरे दिल के अनुसार एक मनुष्य मिल गया है। तो दाऊद परमेश्वर के अनुसार वाले एक मनुष्य थे। मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे परमेश्वर पसंद करते थे। और दाऊद, अगर आप उनके जो
यंग एज थी, जब वो यंग थे, अगर आप उन बातों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर उनसे क्यों प्रसन्न थे। क्योंकि जब वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे तो वो निरंतर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहते थे, और परमेश्वर उन्हें बल देता था कि जब उनकी भेड़ या उनकी बकरियों को उनकी भेड़ों को जब कोई भालू या रीछ या शेर जब उस पर हमला करता था तो दाऊद इतना शक्तिशाली होते थे कि वो अपनी भेड़ों को बचा लेते थे, और ये बल उन्हें परमेश्वर की ओर से मिलता था क्योंकि निरंतर उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। और परमेश्वर ने ही उन्हें चुना कि अब वो शाऊल के बाद में कोई अगर वहाँ पर राज्य करे तो वो राजा दाऊद हो, जो कि अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, और इनसे जो बड़े भाई थे वे सब भी बड़े सुडौल और बड़े हैंडसम थे, बट उसके बावजूद भी परमेश्वर ने दाऊद को चुना। सारी मुसीबतों को आप देख रहे हैं कि दाऊद के जीवन में बहुत सी मुसीबत है, पर वो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति थे। हालेलुया। अब ये बात हमें समझना है कि वो ऐसा कैसे कर पाए। इतनी सारी मुसीबतें हैं, इतने सारे हालात बिगड़े हुए हैं, इतनी सारी परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, और इन सब परिस्थितियों का सामना दाऊद कर कैसे पाए हैं, ये बात आपको और मुझे सीखना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत किया। और आज जो हम पहली बात पर डिस्कशन करना जाएंगे वो पहली बात है, मुसीबत के समय दाऊद ने क्या किया। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब मुसीबत आती है तब आप और मैं क्या करते हैं, और इस बात से आप और मैं सीख सकते हैं कि दाऊद ने अपनी मुसीबत के समय पे क्या किया। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हमने पहला शमूएल उसकी 30 और उसकी पहली 6 आयतें पढ़ी हैं, तो उसको अगर आप और मैं स्टडी करें तो हम क्या पाते हैं कि दाऊद अपने जीवन के इस समय सिगलग में रह रहे थे। वो जो उनका जीवन इस समय पर जो बीत रहा था वो सिगलग एक नगर है जहाँ पर वो रह रहे थे, और राजा शाऊल के पास से भागकर वहाँ पे आए थे। वो राजा शाऊल के पास से भागकर वो सिगलग में आकर रहने लग गए थे। और यहाँ पर एक बहुत विचित्र बात है, यहाँ लिखा है पलिश्ती राजा शाऊल से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और दाऊद अपने जनों समेत पलिश्तियों के संग मिलने को गए थे। और वो पता क्यों मिलने को गए थे, ताकि वो राजा शाऊल के अगेंस्ट में युद्ध कर सकें। और अगर आप मेरे साथ में निकालें पहला शमूएल उसका 29वां अध्याय, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पलिश्तियों द्वारा दाऊद पर संदेह। यहाँ पर एक बात हुई है कि अगर आप तीसरी बात को देखेंगे तो परंतु पलिश्तियों ने दाऊद पर भरोसा ना रखा, सो उन्होंने उसे और उसके जनों को सिगलग को भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दाऊद जो हैं वो पलिश्तियों के पास गए हैं अपने लोगों को लेकर कि भाई जिनसे तू लड़ने जा रहा है उनके साथ में मतलब तेरे साथ में मिलकर हम भी उनके साथ में युद्ध करते हैं, हमें तू अपनी सेना में शामिल कर ले। ठीक है, दाऊद मतलब शाऊल के अगेंस्ट में लड़ने जा रहे थे, और एक्चुअल में देखिए होना क्या चाहिए था कि दाऊद को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो अलग आकर रह रहे थे, अभी सिगलग में आकर रह रहे थे वो। पर अपने जनों को लेकर वो किनके साथ में मिले, पलिश्तियों को। पलिश्ती कौन, वो क्या यहोवा को जानते हैं? नहीं। और कई बार हम अपने जीवन में भी इन बातों को कर देते हैं। ये ध्यान रखिए प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मुसीबत के समय पर आप कहाँ पर हैं और किन लोगों का सहारा ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हालांकि पलिश्ती राजा जो थे वो दाऊद पर विश्वास कर रहे थे, वो दाऊद को बहुत अच्छे से जानते थे, और वो ये बात को देख रहे थे कि दाऊद जब तक उनके साथ में था तो वो ईमानदार रहा, वफ़ादार रहा। पर अब जब वो शाऊल से लड़ने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ के जो पुरनई थे, जो हाकिम थे, वो कहते हैं कि भैया दाऊद को आप नहीं जानते हो क्या कि ये पहले शाऊल के साथ में रहा करता था, क्या पता हम शाऊल के साथ में लड़ने को जाए और इसका मन पलटे और ये हमें ही घात करना शुरू कर दे। तो वो कहते हैं कि क्या तू हमारे सरों को कटवाना चाहता है? पलिश्ती राजा को उसके हाकिम कहते हैं, और वो कहते हैं कि तू ऐसा कर कि दाऊद को इस युद्ध में आने से मना कर और उसे वापस विदा कर दे।
और कई बार आपको और मुझे भी इस बात को समझना ज़रूरी है कि जब मुसीबत, जब परेशानी आपके जीवन में आ जाए, जब आप क्लेशों से गुजरें, तो आप किसी ऐसे के पास ना जाए जो आपकी सहायता नहीं कर सकता। और कई बार हम भरोसा कर लेते हैं और भरोसा करने के बाद में हम और उल्टी ठोकर खा जाते हैं। मुसीबत तो है, जिस पर भरोसा किया उसने और हमें लूट दिया और हम दुगनी मुसीबत में पड़ गए। पलिश्ती एक ऐसा व्यक्ति थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। सहायता अगर आपको चाहिए ही, मदद आपको अगर चाहिए ही, तो अपना ईमान, अपना भरोसा हम परमेश्वर पर रखें। हालेलुया। और अगर आप इस पूरे 29 अध्याय को पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 29वां अध्याय, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि जो लोग, पलिश्ती लोग जो थे, वो दाऊद को अपने संग ले जाने से डिनाई कर देते हैं, मना कर देते कि नहीं, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, राजा इसको वापस विदा करो। और राजा उसको बोलता, और वहाँ पर दाऊद क्वेश्चन भी करता राजा से। आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा, पहला शमूएल उसका 29वां अध्याय। तो वहाँ पर वो जब राजा उसको बोल देता है कि देख, मैं तो तुझ पर भरोसा करता हूँ, पर ये जो पुरनिये हैं, ये जो हाकिम है, ये तुझ पर भरोसा नहीं करते, इसलिए एक काम करना, तू कल सुबह तड़के उठकर अपने नगर को वापस लौट जाना अपने सारे लोगों के साथ में। और वहाँ पर दाऊद राजा से क्वेश्चन करता है कि राजा, मैंने कब तेरे अगेंस्ट में कोई पाप किया या तेरे अगेंस्ट में कब कोई कार्य किया है? तो राजा उसको इस बात को समझाते हैं, पलिश्ती राजा, कि नहीं दाऊद, मैं जानता हूँ तू भरोसेमंद व्यक्ति है, और जब से तू मेरे साथ है मैंने तुझ में कोई कमी नहीं देखी है, तू वफादार रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग तुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और यही बात तो इम्पॉर्टेंट है प्रियो। आप दूसरे को जब प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उनका विश्वास आपसे उठ जाता है। तो ज़रूरी क्या है? जो परमेश्वर के लोग हैं, जो आपकी उन्नति कर सकते हैं, जो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो आपको विश्वास में बढ़ा सकते हैं, उन्हीं लोगों के साथ में बने रहें, ताकि जब मुसीबत आए तो आप उनको बताएं और वो आपके लिए प्रार्थना करें और आपके जीवन में, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य हो, परमेश्वर अनुग्रह प्रकट करे, वो अपनी दया करे। ये एक इम्पॉर्टेंट रेवलेशन, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन है कि हमें सोच समझकर, बिल्कुल विचार करके अपने आप को किसी और के साथ में सम्मिलित करना है, क्योंकि एक समय आएगा जब लोगों का विश्वास आपसे उठ जाएगा, और तब आप उन लोगों को जो आपकी उन्नति के कारण थे, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपके संग खड़े रहते हैं, जो आपकी चिंता और फिक्र करते हैं, उन लोगों को छोड़कर आप उन लोगों के पास चले जाते हैं जहां से आपको लगता है कि ये मेरी भलाई कर पाएंगे, और हम उन्हें हल्का जानने लगते हैं। और समय आता है, सच में प्रियो, ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसा समय भी आपके जीवन में आता है जब वो लोग आप पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, जब वो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, जब उनकी नज़रों में आप कुछ नहीं होते हैं, और फिर आपको स्मरण आता है कि मेरे लोग ज़्यादा अच्छे थे, मेरी कमी घटी, मेरे हर एक समय पे, मेरे पाप में, मेरे दुख में, मेरे मुसीबत में ये लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। हमें अपने लोगों को नहीं छोड़ना है, हमें विश्वासियों की संगति नहीं छोड़नी है, हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो, और अगर आप और मैं जगत की ज्योति हैं तो हमें ज्योति के समान जलते रहना है और ज्योति के संग रहना है, और ज्योति है यीशु मसीह। और ज़रूरी है कि उसके लोग आपस में इकट्ठा रहें, हम विभाजित ना हो, हम संसार की ओर ना दौड़ें, हम पाप की ओर ना दौड़ें, पर हम उन लोगों की संगति करना पसंद करें जो हमें विश्वास में और हमें हमारे आत्मिक स्तर में आगे बढ़ा सकते हैं। यीशु की स्तुति महिमा करने वाले लोगों के संग हम जुड़ें, जो उसकी आराधना करें, जो उस पर विश्वास रखें और ईमान रखें, जो आपके लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के साथ में जुड़ें। हालेलुया। दाऊद ने गलती की,
वो अपने लोगों को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर अभी कहाँ हैं? पलिश्तियों के पास। किसके अगेंस्ट लड़ने जा रहा है? शाऊल के अगेंस्ट। शाऊल कौन थे? परमेश्वर के द्वारा चुने गए एक राजा। तो किन के अगेंस्ट लड़ने जा रहे हैं? परमेश्वर के अभिषिक्त के अगेंस्ट। खुद इस बात को जानते हैं। खुद ने कहा, कई बार ऐसा मौका मिला जब वो शाऊल को मार सकते थे, और उनके फ्रेंड्स ने भी कहा कि देख समय है दाऊद, मार दे इसे। और वो कहता है कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त, मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता। और अभी शाऊल से ही लड़ने के लिए पलिश्तियों के पास में हैं। हालांकि देखिए, परमेश्वर की योजना भी देखिए, परमेश्वर ने वहाँ पर इस काम को नहीं होने दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आत्मिकता में, तो परमेश्वर जिसे चुनता है उसे गलत काम करने से वो बचाता भी है। क्योंकि वो गलत, अगर मान लीजिए पलिश्ती एग्री हो जाते तो वो लड़ते किसके अगेंस्ट? वो उसके अगेंस्ट लड़ते जो परमेश्वर का अभिषिक्त था। हालेलुया। और दाऊद भी परमेश्वर के अभिषिक्त थे। दाऊद भी परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कभी भी उन लोगों का साथ ना छोड़ें जो आपके संग, आपके मुसीबत में, जो आपके संग आपके प्रार्थनाओं में, आपके आत्मिक स्तर को बढ़ाने में खड़े हैं, उनका साथ ना छोड़ें। हालेलुया। और आगे देखते हैं कि अब वो वहाँ से चले गए। पलिश्ती राजा ने बोल दिया है कि दाऊद, कल सुबह उठकर जल्दी तू और तेरे सारे लोग अपने नगर को वापस लौट जाएं। अब देखिए, शमूएल उसका पहला अध्याय और उसके 30 जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर हमने अभी पढ़ लिया है और देखा है कि अमालेकियों ने जो है सिगलग नगर पर चढ़ाई करके उसे जला दिया है। पहली आयत में जो आप देखते हैं, पहला शमूएल 30 उसकी पहली आयत। उसके बाद में महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया गया था, जिसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल थे, जो कि आप पहला शमूएल 30 उसकी 2 से 5 में पढ़ सकते हैं। और संभाविक रूप से दाऊद मतलब बहुत व्याकुल हो गए थे। लेकिन इसके ऊपर लोग देखिए, वो मतलब यथार्थ थे। मतलब अभी वो एक तरीके से जब वो अपने सिगलग को पहुँचे और सिगलग पर वो जाकर देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि अरे भाई, नगर पूरा जला हुआ है, कोई नहीं है, सारी चीज़ें लूट ली गई है, ना कोई वहाँ पर बच्चा है, ना कोई व्यक्ति विशेष है वहाँ। और ये क्यों हो पाया? आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, जिस समय पर दाऊद को अपने लोगों के साथ में होना था, उस समय पर वो किन लोगों का साथ देने के लिए जा रहे थे? एक अन्य लोगों को। किसके अगेंस्ट में? परमेश्वर के अगेंस्ट के, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग के अगेंस्ट में लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे और अपना स्थान छोड़ रखा था। और जैसे ही उन्होंने अपना स्थान छोड़ा, अमालेकियों ने उस नगर पर चढ़ाई की और उसे तहस नहस कर डाला, फूंक डाला, जला डाला और वहाँ के लोगों को बंदुआई में बांध कर लेके गए। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि लोग वहाँ पर इतने निराश हो चुके थे, जो लोग दाऊद के साथ में पलिश्तियों का साथ देने के लिए गए थे। अब जब वो लौट कर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके बीवी बच्चे कोई नहीं है, उनका घर लूट गया है और उस घर को उन्होंने फूंक दिया है। अब वो इतना रोए कि उनकी आंखों में अब आंसू ना रहे। और फाइनली सम्मति कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम दाऊद को मार देते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किस समय पर किस जगह होना है, ये मैटर करता है। संडे को चर्च आपको जाना है और संडे को ही आप चर्च के बजाय सिनेमा हॉल में बैठे हैं। आपका प्रार्थना करने का समय या परमेश्वर की संगति का समय एक निर्धारित समय है, और उस निर्धारित समय में अगर आप कोई अन्य काम कर रहे हैं, आपका स्थान कहाँ है? दाऊद को अपने लोगों के साथ में रहना था, और स्वाभाविक है कि अगर वो वहाँ पर रहते तो अमालेकी उनके ऊपर अटैक अगर करते तो वो अपने लोगों को और उस जगह को बचा सकते थे, पर नहीं थे, क्योंकि जिस समय पर उनको वहाँ होना था वो नहीं थे। और वहीं पर
अमालेकियों ने वहां पर अटैक कर दिया। अब इसको अगर आप आत्मिकता में समझें तो एक बात को समझिए कि जब आपको चर्च में होना चाहिए था या जब आपको परमेश्वर की संगति में होना चाहिए था, आप अगर उस समय वहां नहीं थे, तभी शैतान आपके जीवन पर अटैक कर देता है। इस बात को समझने की जरूरत है, इस प्रकाशन को समझने की जरूरत है। अभी दाऊद अपने लोगों के पास में, अपने नगर में नहीं है, पलिश्ती के पास में गए हैं। पलिश्ती को आप एक संसार के रूप में देख सकते हैं। आपका समय है दुआ का, आपका समय है उसके भवन में बैठकर उसकी स्तुति आराधना, उसकी महिमा करने का, पर ध्यान कहाँ है? संसार में। पलिश्ती के पास जा रहे हैं, किस लिए? युद्ध करने। और देखिए, जब आप उसके भवन में, आप उसकी निकटता में, आप उसकी हुजूरी में, जो समय निर्धारित है नहीं है और उस जगह पर आप नहीं पाए जा रहे हैं, यहां पर लिखा है अमालेकियों ने सिगलग पर अटैक करा और उसे तहस नहस कर दिया, उसे फूंक डाला और उसके जितने लोग थे उसको वो बंधुआई में बांध कर ले गए। इसको आत्मिकता पर समझें कि आपका परमेश्वर के साथ में, उसकी हुजूरी में बैठना, संडे या जो भी आत्मिक सभाएं होती हैं उसमें आपका रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या संसार के कामों को करना, कि जैसे मूवी देखना, जैसे सिनेमा हॉल्स में जाना, जैसे पिकनिक को जाना, जैसे किसी और बात को ज़्यादा तवज्जो देना। और देखिए, जब आप परमेश्वर से ज्यादा उन बातों को तवज्जो देते हैं, जब उन बातों को आप करने लग जाते हैं, तो जिस स्थान पर आपको होना चाहिए था आप वहीं नहीं होते। शैतान आपके जीवन पर अटैक करता है और ना केवल अटैक करता है, लिखा है वहां पर सिगलग के लिए कि वो फूंक दिया गया और जितने भी वहां पर स्त्री और बेटे बेटियां थे उनको सबको वो बंधुआई में ले गया। आपकी जरूरत है कि आप परमेश्वर की हुजूरी में ठहरें और अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर बहिलिये के जाल से, शैतान की चालों से, उसकी युक्तियों से आपके परिवार को, मेरे परिवार को और पूरी कांग्रेगेशन को, परमेश्वर के लोगों को वो बचा सके। पर जब हम वहां नहीं हैं, हम संसार में हैं, हम संसार में उन चीजों को खोज रहे हैं, हम संसार में लिप्त पड़े हैं। देखिए, मौका दिया, शैतान ने अटैक किया। दाऊद ने मौका दिया अमालेकियों को। कहां गया? पलिश्तियों के पास, जो परमेश्वर के लोग नहीं थे। और लड़ने किसके लिए जा रहा है? किसके लिए युक्ति कर रहा है? कि मैं शाऊल के अगेंस्ट तेरे साथ में मिलकर लड़ लेता हूं। जिस स्थान पर उसे होना था नहीं थे और अमालेकियों ने अटैक किया। आप समझ रहे हैं आत्मिकता में इस बात को? आपकी इंपॉर्टेंस क्या है और आपको करेक्ट समय पर कहां पर होना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने समय को समझिए और इस प्रेजेंट समय को भी समझिए। ये प्रेजेंट समय आपको क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और इस समय आपको कहां होना चाहिए और मुझे कहां होना चाहिए। क्या हम अभी भी अपने उस स्थान को छोड़कर, उस परमेश्वर की हुजूरी को छोड़कर पलिश्तियों के पास अर्थात संसारिकता में लिप्त हैं? और अगर लिप्त हैं तो देखिए, अमालेकीय या फिर आत्मिकता में समझे, शैतान को अवसर दे रहे हैं कि वे आपके परिवार को, आपको और आपके लोगों को तहस नहस कर डालें। हालेलुया। अब इसके आगे चलते हैं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात जो देखिए, यहां पे लोगों ने सम्मति की कि हम दाऊद को मार देते हैं, और ये सारी बातें दाऊद जान रहा है। देखिए, आप मेरे साथ में निकाल ही लीजिए, वो इन सब चर्चाओं को सुन रहा है। पहला शमूएल 30 उसकी 6 आयत। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर पथराव, उसको मारने की चर्चा कर रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में जब सारे लोग आपके विपरीत हैं, जब आपके जीवन में कठिनाई है, जब परेशानी है, जब क्लेश है,
लोगों ने छोड़ दिया है, आप त्यागा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप अकेलेपन में हैं, आपको कुछ नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं, और यही सेम हालत जो है आप सुन रहे हैं, आपकी बुराइयों को आप सुन रहे हैं, लोगों के मुख के द्वारा उन बातों को सुन रहे हैं जो आपने नहीं की, पर भी आपकी नाम धराई की जा रही है। आप निराश हैं, आप हताश हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। यही परिस्थिति दाऊद के साथ में इस समय है कि उसके लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर पथराव करते हैं, इसको मार डालते हैं। ऐसे समय में, ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में देखिए दाऊद ने क्या किया और क्या लिखा है 6 आयत के अंतिम भाग में, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। अब दाऊद ने कुछ और नहीं किया, दाऊद ने केवल परमेश्वर को स्मरण किया और उसको याद आ गया कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसने मुझे चुना है, मैं उसका अभिषिक्त हूं और वो मेरे संग संग है। और उसने क्या किया, उसने हियाव बांधा, उसे हिम्मत मिल गई, उसे ताकत मिल गई। अभी जो परिस्थितियां, जो सर्कमस्टेंसेस उसके आगे नेगेटिव थे, जैसे ही उसने स्मरण किया, अरे मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ है, मैं तो परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं, मैं तो परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि वो मेरे संग संग रहेगा। हालेलुया। जैसी ये बात उसने स्मरण की, यहां लिखा है हालेलुया, मैं फिर पढ़ूंगा, बड़ी अच्छी आयत है। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण किया, उसने स्मरण किया अपने परमेश्वर को, और उसे सारी बातें फिर से रिकॉल हो गई, उसे सारी बातें फिर से याद आ गई कि मैं जब जंगल में हुआ करता था, मेरी भेड़ों को जब शेर उठा के ले जाता था, परमेश्वर मुझे बल देता था कि मैं अपनी भेड़ों को छुड़ा लाऊं। मेरे शत्रु जब मुझे घेर लेते थे, मुझे शाऊल ने मारने की कोशिश की और परमेश्वर ने सामर्थ्य दी कि मैं उनसे बच पाया। हालेलुया। सारी परेशानियां उसको स्मरण आ गई और उसने एक बात को देखा कि उसका परमेश्वर जिंदा है और वो उसके संग है, और ये बात सोचते से ही दाऊद को हियाव आ गया, दाऊद में शक्ति आ गई, दाऊद को बल प्राप्त हुआ और उसने स्मरण किया कि उसका परमेश्वर उसके साथ है। प्रियो, आपको भी, मुझे भी अपने संकट के समय में, अपनी बुरी परिस्थिति में, अपने क्लेशों में, अपने नेगेटिविटी में परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है कि वो परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है, और उसका वायदा है कि वो ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। प्रियो, हमें उसकी हुजूरी में बैठना है, हमें उसके साथ में संगति करना है, हमें उसके साथ में लिप्त रहना है, हमें अपने स्थान को छोड़कर संसारिकता में नहीं जाना है। अगर गए, देखिए शैतान खड़ा है कि वो सब कुछ आकर तहस नहस कर दे, फूंक दे और आपके लोगों को, मेरे लोगों को बंधुआई में बांध दे। हमें अपने लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना, और वो कब होगी, जब हम उसकी हुजूरी में रहेंगे। क्या कहता है वचन कि वो अमेलेकी जो थे वो उन लोगों को बंधुआई में बांध कर ले गए। आपके और मेरे परिवार के लोग, मेरी कलीसिया के लोग अगर पाप में जी रहे हैं तो उसका एक कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में रहकर उन लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि हम उस स्थान को नहीं समझ पा रहे कि हमारा स्थान कहाँ है और हमें इस वक्त कहाँ होना चाहिए। और अगर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और संसारिकता में लिप्त हैं, देखिए आपके और मेरे लोग नाश हो रहे हैं। विश्वासियों, जरूरी है कि अपने स्थान को समझें और
करेक्ट समय पर करेक्ट जगह पर पाए जाएं। और इस समय पर जब सारे दुनिया में आप देख रहे हैं पाप बढ़ता जा रहा है, जरूरत है यीशु की हुजूरी में बैठने की, जरूरत है और अधिक उसकी संगति करने की। जरूरी है कि विश्वासी लोग एक जगह इकट्ठा हो, उसकी स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें और यहोवा से उसकी दया को मांगे कि वो उसके लोगों को छुड़ाए संसार के लोभ लालच शैतानी चालों से युक्तियों से, और हम सब उस छुटकारे को पा पाएं। हालेलुया। प्रियो, बहुत जरूरी हो चुका है ये। अपने स्थान को, अपनी जगह को पहचाने कि आप कहां हैं और इस समय, इस प्रेजेंट समय में इस समय की नीड क्या है, इस समय में हमारे लिए क्या जरूरी है। क्या हम अपने लोगों को छोड़कर संसार में लिप्त हैं? क्या हम विश्वासियों की संगति से मुंह फेरकर संसार में लिप्त हैं? क्या हम उसके भवन को छोड़कर संसार में लिप्त हैं? हम पिकनिक, हम मूवीज, मॉल्स, घूमना फिरना और सारी चीजों को कर रहे हैं जो हमें कुछ लाभ नहीं दे रही। जरूरत है आज समझने की, जानने की कि आपका स्थान कहां है, मेरा स्थान कहां है। और देखिए, जब ऐसे समय था जब सारी नेगेटिविटी उसके आसपास फैली हुई थी, दाऊद के आसपास फैली हुई थी, लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, उस पर पथराव करके उसे मारना चाह रहे थे। दाऊद के लिए लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और हियाव बांधा। इस समय जब चारों ओर परिस्थितियां, संकट, पाप और बुराइयां फैली हुई है, डरना नहीं, घबराना नहीं। हमें भी दाऊद के समान अपने परमेश्वर को स्मरण कर कर हियाव बांधना है। हालेलुया। हमें हियाव बांधना है, हमें परमेश्वर को स्मरण करना है और उसकी संगति में लिप्त होना है, उसकी संगति में हमें बढ़ते रहना है, उसके संग हमें चलते जाना है और उसके संग संग बने रहना है। उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसकी परस्तिश हमें करते चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, बहुत जरूरी है कि आज आप और मैं किस बात पर हैं, किस स्थान पर हैं और हम अपने जीवन पर क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो मेरे प्रियो, मैं आपको आज इस बात के लिए इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। देखिए, संसारिता को छोड़कर उस करेक्ट स्थान पर आ जाएं जहां पर आपके और मेरे परिवार और कलीसियाओं को हम बचा सकते हैं। प्रार्थना में उसकी हुजूरी में आ जाए। वो वचन बताता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। आइए उसकी चौकी पर, उसके चरणों पर निहारे, उसके चरणों को निहारे, उसके चरणों पर बैठ जाएं और अपना समय हम करेक्ट समय पर करेक्ट स्थान पर पाए जाएं और अपने लोगों को बंधुआई से बचाएं। हालेलुया। दाऊद के समान परमेश्वर को स्मरण करें। अब तक अगर भूले हुए थे, अब तक अगर दूर थे, अब तक नहीं समझ पा रहे थे शैतान की योजनाओं को, तो आज समझ लीजिए कि आप संसार में लिप्त हो चुके हैं। तो स्मरण करें आपके परमेश्वर को, अपने जीवित परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को जिसने आपके और मेरे खातिर उस कलवरी क्रूस को सह लिया और हमें नजात देने के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया। उस क्रूस को स्मरण करें जिस पर उसने आपके और मेरी लज्जा को ले लिया ताकि आप और मैं शिरोमणि बन पाएं। हालेलुया। और स्मरण करें यहोवा परमेश्वर को, यीशु मसीह को, जो कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। हालेलुया। प्रियो, देखिए कि आज आप कहां हैं। हालेलुया, हालेलुया।
उसने अपने आप को परमेश्वर यहोवा में दृढ़ किया और जो ताकत उसे मिली थी उसके बाद वह अपने सामने जो भी समस्या थी उससे निपटने में सक्षम था। आज आपके सामने परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, आज आपके सामने मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो, आज आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, स्मरण रखें परमेश्वर आपके साथ है। हियाव बांधे, उसने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। हालेलुया। स्मरण करें अपने परमेश्वर को और परमेश्वर में हियाव बांधे और दृढ़ और मजबूत हो जाएं। और वचन बताता है, हम आने वाली सीरीज में देखेंगे इस बात को, हम सीखेंगे इस बात को कि किस तरीके से दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण करके उन्होंने चीज़ों को किया। हम देखेंगे आने वाली सीरीज में कि मुसीबत के समय पे परमेश्वर ने कैसे दाऊद को अद्भुत रचनाएं दी, उसने कैसे अद्भुत वचन गाए और मुसीबत के समय पर परमेश्वर कैसे दाऊद को इस्तेमाल कर रहा है, उसको कैसे हियाव और उसको मजबूत कर रहा है और कैसे दाऊद इन सब बुरी परिस्थितियों में भी विजय हो पाया। हम आने वाली सीरीज में और गहराई से इस बात पर चर्चा करेंगे। मेरी ये आशा है, मेरा ये विश्वास है कि आज के सीरीज के इस एपिसोड के द्वारा आपको जरूर से आशीष मिली होगी। और प्रियो, आज आप इस बात को समझ पाए होंगे कि शैतान कैसे आत्मिक रूप से आपको और मुझको गिराना चाहता है। हालेलुया। हमें अपने समय को और अपने स्थान को निर्धारित करना है, हमें कहाँ रहना है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें। हो राबा साठा खे राबा थाना। हे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह कृपा भलाई करुणा के लिए। प्रभु इन वचनों के लिए और प्रकाशनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। प्रभु हमें सही समय पर सही स्थान पर रहने में सहायता और मदद करें। आपकी हुजूरी में, आपकी संगति में समय बिताने में, आपसे बातचीत करने में हमें सहायता करें। प्रभु हर एक बुरी परिस्थिति को, हर एक बुरे संकट को का सामना करने में हमारी सहायता करें। प्रभु हमें हियाव बांधे, हमारा हियाव बांधने में हमारी मदद करें। प्रभु हमें स्मरण कराएं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु हम स्मरण कर सके, पवित्र आत्मा हम स्मरण कर सकें कि हम कहां से गिरे हैं और हम फिर से यीशु मसीह आप में उठने पाएं। प्रभु हमें आप स्मरण कराएं कि खुदावंद अभी इस प्रेजेंट समय में हम कहां खड़े हैं। ओ प्रभु, अगर आपकी उपस्थिति से दूर हैं, आपके भवन से दूर हैं, आपके लोगों से दूर हैं, प्रभु स्मरण कराएं कि फिर से लौटें और प्रभु आप में ही आपको बांध सके। मेरे खुदा, प्रभु स्मरण कराएं कि हम कहां पर गिर गए हैं। पवित्र आत्मा स्मरण कराएं कि हमारा प्यार कहां कम पड़ रहा है। प्रभु हम क्यों आपकी संगति से दूर जा रहे हैं, कौन सी बात है जो हमें आपके पास आने से रोक रही है। प्रभु हमें स्मरण दिलाए। प्रभु सहायता करे, अनुग्रह करे, दया करे। प्रभु हो, प्रभु अनुग्रह करे, दया करे। प्रभु हो, प्रभु हर एक वो बात जो हमें आपके पास आने से रोकती है हमें स्मरण दिलाए ताकि मन फिराएं और खुदावंद यीशु मसीह आपके नज़दीकी में, आपकी हुजूरी में फिर आ पाएं और हियाव बांध सकें, हियाव बांध सके। अपनी मुसीबतों का सामना परमेश्वर आपके अंदर हम हियाव बांध कर करने वाले हो सके और इस बात को स्मरण कर सके आप हमारे संग हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके उत्तम प्रेम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य के कामों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं हर एक उन उत्तम बलिदानों के लिए जो आपने हमारे लिए दे दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक उस उत्तम आशीष के लिए जो आपने हमें दे दी है। मेरे प्यारे खुदाबंद, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें आज स्मरण कराया है कि आप हमारे संग हैं, आप हमारी ढाल और झीलम हैं। खुदा
प्रभु हमारी सहायता करे कि हम विश्वास योग्य बने रहें और हियाव बांधकर खुदावंद यीशु मसीह आप में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आने वाली दोनों एपिसोड्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इस पूरे एपिसोड्स पर, इस पूरी सीरीज़ पर बनी रहे, ताकि जो कोई सुने यीशु मसीह आपके नाम में आशीष को पाए। इस विनती को यीशु के प्यारे, मधुर और मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 हालेलुया। प्रियो, आने वाले समय में जो हम वचन को देखेंगे, जो दूसरा एपिसोड होगा हमारा, जो दूसरा भाग होगा दाऊद के विषय पर, वो होगा दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में अपने आप को कैसे दृढ़ किया। इस बात पर हम आने वाले एपिसोड पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप यीशु में बने रहें, मेरे लिए प्रार्थना करते रहें कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया में बढ़ता रहूं, संसार के लोभ, लालच और बहेलिये के जाल से बचा रहूं, और जो भी रेवलेशन पाऊँ वो आपके साथ में साझा कर सकूं। और प्रियो, इस वीडियो में अगर आप आशीष पाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने इस मैसेज के द्वारा आशीष पाई है। इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलता है, इससे मुझे और इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं इसी तरीके से और परमेश्वर की नज़दीकी और उपस्थिति में रहूं, और उससे जो कुछ भी प्राप्त करूं वो अपने लोगों के साथ में बांट सकूं, और हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हम दूसरे एपिसोड में ज़रूर से जल्दी मिलेंगे। आमीन, हालेलुया।